पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में आज़ाद हुए, लेकिन आज जो है वो इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। अमेरिका पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं मैं थिंक टैंक से खिताब करूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा। भारत का वज़ीर आज़म तो कोई नहीं जा रहा उधर, न्यूयॉर्क नहीं जा रहा, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं। इंडिया में सबसे ताकतवर हैं और यहाँ पर ये आवाम मानती है कि हम इंडिया से 1000 गुना मतलब कि पावरफुल हैं। क्या अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, लॉजिक पे बात करें, तो क्या हम उनसे पावरफुल हैं? कैसे पावरफुल है आप? 5 दिन आप अपनी आवाम को खाना नहीं खिला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, ये फैक्ट है। आप जंगें लड़ेंगे और जीतेंगे? किस दुनिया में रहते हैं आप? क्या आप समझते हैं कि जो काम इंडिया का डॉक्टर जयशंकर कर रहा है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ये करें तब भी हम नहीं वहाँ पहुँचते? IT देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। इंडिया चांद पर चला गया और हम जो है हम चांद जमीन पे चांद बना कश्मीर के चांद बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब चांद बनेगा कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर काकड़ क्या कर सकते हैं वहाँ पे? क्या हमारी बात जो है वो दुनिया किस एंगल से हमें देख रही है और क्या हम सुनाना चाहते हैं? और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं। हमारे जो इलेक्शंस हैं इनके ऊपर क्यों दुनिया ट्रस्ट नहीं करती? और बताता चलूं गाइस, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, इंडिया की मैशत दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, अब 4थी बड़ी मैशत बनने जा रही है। गाइस उनकी IT की बात कर लें, इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, इतनी डेवलपमेंट की तरफ वो चले गए हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? हमारे मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और हर किस्म के क्राइसिस से पूरा पाकिस्तान जूझ रहा है। और हमारे पॉलिटिशियंस को क्या सीखने की जरूरत है इंडिया के पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से? जो कि पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलिजाबेथ होस्ट, उन्होंने ये कहा है कि जो अमेरिका जो है वो सिर्फ क्रेडिबल पोल्स को ही मानेगा और सिर्फ क्रेडिबल पोल्स ही पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते हैं। वैसे इंडिया को तो कोई नहीं कहता कि आपके क्रेडिबल पोल्स हैंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है अपने आतंकवादियों को लेके। वो आए दिन अभी भी कश्मीर में आतंकवाद भेजता रहता है। जब भी पाकिस्तान देखता है कि भारत किसी एरिया में अच्छी तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान हमेशा उस चीज़ को डिस्ट्रैक्शन में करने के लिए भारत को अपने आतंकवाद के जरिए परेशान करता है। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है कि वह अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहा और उनको कश्मीर चाहिए। वहाँ पे पब्लिक के पास खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, हगने के लिए शौचालय नहीं है। इनको पता नहीं कश्मीर लेके ये लोग क्या कर लेंगे। कश्मीर इनको पहली बार तो मिल ही नहीं पाएगा। कश्मीर लेने आएंगे और POK दे के जाएंगे। पूरी दुनिया इस वक्त कहाँ से कहाँ जा रही है और पाकिस्तान की हालात अभी वहीं से वहीं और उससे बदतर हालात होते जा रहे हैं। IMF से लोन के लिए परेशान है पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान को लोन ना मिला IMF के द्वारा तो पाकिस्तान की आवाम भूखी मरेगी। और IMF ने भी एक शर्त रख दी है पाकिस्तान से कि अगर तुम लोगों को पैसा चाहिए तो तुम लोगों को हथियार देना पड़ेगा यूक्रेन को, और अगर पाकिस्तान हथियार देगा तो पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी हो जाएगी और इसलिए वो कश्मीर में हमला नहीं करवा पाएगा अपने आतंकवादियों के द्वारा। दोस्तों वीडियो पूरी देखते हैं, इनका क्या कहना है। जब हम अपने पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं, अपने पॉलिटिशियन की कारकर्दगी देखते हैं 76 सालों की, तो हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं नजर आती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो एजुकेशन सेक्टर देख लें, चाहे आप डेवलपमेंट की तरफ देख लें, GDP देख लें, फॉरेन रिजर्व देखें, कोई भी चीज़ हमें प्लस में जाते हुए नजर नहीं आती। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के 76 सालों में आप देखते हैं कि उनका नक्शा ही चेंज हो गया मुल्क का। वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो हर चीज़ को सीरियस लिया हुआ, तालीम को सीरियस, हेल्थ को सीरियस, और उनकी जो जितनी हमारी GDP है उनका सिर्फ और सिर्फ IT एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से, या उनकी जो BJP की गवर्नमेंट है जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, 5वीं बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की जरूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की ज़रूरत है। और ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से मुल्क में तकरीबन 30-35 साल डायरेक्ट और बाकी जो 30-35 बचते हैं वो इनडायरेक्ट मार्शल आ रहा है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया। और ये फेलियर है पॉलिटिशियंस के पार्ट पे कि उनमें अगर कॉम्पिटेंसी होती तो शायद डेमोक्रेसी यहाँ भी परवान चढ़ती और इस मुल्क में भी खुशहाली आती। किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो एतदाल नहीं है। आप एक लॉयर, आप बताइएगा कि कितना को हमारी जस्टिस का निज़ाम दुनिया के अंदर माना जाता है कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस का निज़ाम है बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का कोई एक निज़ाम बता दें कि जो कि बहुत अच्छा है कि दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती हो। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें कि दुनिया के मुकाबले में हम भी खड़े हैं। सारे इदारे जो है वो तबाहली के शिकार हैं और किसी इदारे में ना कोई मेरिट है और हर जगह पे नेपोटिज्म चलता है, अकरबा परवरी है, और उसकी वजह से नए लोगों को बिठाया जाता है और इदारों का सत्यानाश किया गया। फिर हम ये दावा भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे महज़िब कौम है। क्या हम कौम है वाकई में महज़िब कौम? मैं तो समझता हूँ हम कौम कहलाने के काबिल नहीं है, महज़िब तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम ये दावे क्यों करते हैं कि सबसे अफजल हम है? पाकिस्तान इस्लाम का गढ़ है। क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि किसी से 2 नंबरी करो? क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जो भी इदारे के अंदर काम करो उसमें करप्शन करो? फिर हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे अगर हम ये सारे दावे करते हैं तो? नहीं, ये हमारे दावे हैं ना, हम इल्यूजन्स का शिकार हैं। हम हकीकत को नहीं देखना चाहते। हम एक तस्वुराती ज़िंदगी में हैं और वो शायद हमें दिखाई जाती है ना, हमें हकीकत नहीं बताई जाती। हकीकत का सामना करने की हमें हिम्मत नहीं है और हम सब बाग के पीछे भागते हैं और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं है, जूते नहीं हैं, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं और हमारे जो एलीट है, अशराफिया है, उनकी शय खर्चियाँ नहीं ख़त्म होती। क्या हिंदुस्तान में भी ये सब कुछ होता है? उनकी अगर मैंने रिसर्च की सर, मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके जो रिजर्व हैं
वो $600 बिलियन के उनके रिजर्व हैं। अगर मैं बात करूं उनके जो उनसे खाली आईटी एक्सपोर्ट है, वो सऊदी अरेबिया के जितने ऑयल इतर मुल्कों को एक्सपोर्ट करके कमाता है उतना इंडिया अपने आईटी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करके कमाता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा इंडिया के साथ मेरे ख्याल में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक आईटी नहीं है उस, वहाँ पे आप जुडिशल सिस्टम देख लें, वहाँ पे आप बाकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, आईटी देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। अब तैयब अर्दोगान गया है, उसने कहा है कि इसको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना चाहिए, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम कहाँ खड़े हैं? $1 अरब के लिए हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें $1 अरब मिल जाए ताकि हम जो है अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकें। आवाम तो वैसे पहले भी भूखी मार रही थी, अभी भूखी मार रही है। पहले तैयब अर्दोगान की बात करें तो इस्लामी जितने भी कंट्रीज हैं वो कश्मीर के मामला में पाकिस्तान के साथ थी खड़ी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें सऊदी अरेबिया भी, मिडिल ईस्ट भी, अब तैयब अर्दोगान की आपने बात की, तुर्की की बात कर लेते हैं। क्या उनको समझ आ गई है? अब आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर नेशन का बात करते हैं, वो नेशन का फायदा देखते हैं। क्या तैयब अर्दोगान अब पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं देता? भाई देखें, वो क्यों साथ देंगे जब आपके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, तब तक बाहर की दुनिया आपसे क्यों मामलात करेगी? उनको पता है कि ये कौन है, किस मैंडेट के तहत आया है, कब तक इसने रहना है। ये सब दिहाड़ी लगाने आए हैं, दिहाड़ी लगाएंगे चले जाएंगे, कल को वो किससे बात करेंगे? लिहाजा इंटरनेशनली वो हमें, आप देख लें पिछले 2 साल से कितने इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कुछ भी नहीं। हम कहाँ गए? जहाँ पे गए हैं हम पैसे मांगने के लिए गए हैं और किसी ने हमें घास नहीं डाली। उन्होंने कहा जाएँ भी अपना करें, आपको मांगने के अलावा तो कोई काम नहीं है। और हम क्या अपने एनआरओज़ में उलझे हुए हैं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में उलझे हुए हैं, हमें असल इश्यूज़ जो हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। सर, जो चीज़ें हमने ख़राब की हैं पिछले 76 सालों में, आप देख लें कि चाइना के अलावा, चाइना भी एज अ मफाद हमसे ताल्लुकात बेहतर हैं, अदरवाइज हमारे कौन से पड़ोसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं जिसकी हम बात कर सके कि वाकई में यार उस बात कर लो कि हमारे उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? किसके साथ हमने बना कर रखी है आज तक हमारे पड़ोसी इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, ये 3 है। चाइना की कुछ मजबूरियां हैं जिसके तहत वो हमारे साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। अदरवाइज देख लें हमारे अफगानिस्तान भी हमारे साथ अब बात करने को तैयार नहीं है। तो वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड, तो बाकी तो बहुत पीछे है ना। अफगानिस्तान हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हमें मानता नहीं है, वो कहता है आप कौन है। तो ये अब हकीकत है जो हम देखना नहीं चाहते। काम इंडिया का डॉक्टर जयशंकर कर रहा है, वो पाकिस्तान के वजीर खारजा, और ये करें तभी हम नहीं वहाँ पहुँचते। आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ वहाँ पे पहुँचे हैं, जो नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये क्या दुनिया को बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम अपनी क्या स्टोरी सुना सकते हैं? ये जो रिसेंटली बात चली थी जी कि हम $100 अरब आएगा इधर उधर से, या इस तरह की बातें, आपको लगता है कि कोई दुनिया को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं जी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, SDGs की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर काकड़ क्या कर सकते हैं वहाँ पे? क्या हमारी बात जो है वो दुनिया किस एंगल से हमें देख रही है और क्या हम सुनाना चाहते हैं? देखें जी, जहाँ तक करने का सवाल है तो पाकिस्तान में आप ये देखें, विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2, जो भी प्राइम मिनिस्टर आगे आता है, वह नॉमिनेट हो या इलेक्ट हो, वो सबसे पहले सऊदी अरब जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो है उनके साथ एक काफिला होता है, और उस पर जो है वो लिटरली $मिलियंस का खर्चा तो लाजम है, जिसमें PIA आप जो कह रहे हैं बैंकरप्ट हो रही है या जो उसकी मामलात हैं। तो इस दफ़ा इनका तो इस मामले में ये थोड़े से पीछे रह गए, और इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस मामले में पीछे रह गए थे। तो सेकंड पड़ाव जो है वो हर प्राइम मिनिस्टर का मंथ ऑफ सितंबर में जो है वो होता है सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जिसमें ये जाते हैं और जाके मसला कश्मीर उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी तक मैंने उनसे ज़ुबानी ये नहीं सुना कि वो मसला कश्मीर उठाने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो एस्टेब्लिशमेंट के सब्र का एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि वो न्यूयॉर्क जाएँ मंथ ऑफ सितंबर में, जब अक़वाम मुत्तहिदा का इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा हो, और उसमें मसला कश्मीर उठाने की बात ना करें। जहाँ तक उठाने की बात है, उठाया कभी भी किसी ने नहीं, ना उनके पास ऐसी कैपेसिटी रही है कि वो उसको उठा सकते हैं। उठाने का मतलब ये होता है कि आप बाकायदा एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराएं जो हाउस का हिस्सा बने, और उसमें लोग बैठ के उस पर डिस्कस करके कोई डिसीजन करें, इसको उठाना कहते हैं। न्यूयॉर्क में बैठ के एक बयान दे देना। देखा दोस्तों, पाकिस्तान के खुद के लोग तो इनसे खुश नहीं है और इन लोगों को कश्मीर के लोगों की बड़ी चिंता है। पाकिस्तान में जो भी सरकार में आता है वो कश्मीर का मुद्दा बना के सरकार में आ जाता है और बाद में फिर अपनी जेबें भरते हैं और वो अपने देश छोड़ के निकल जाते हैं। पाकिस्तान के लोग इतने मतलबी या मतलब अपना ही देश छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।